लंका की जमीन पर रावण का खून अभी पूरी तरह सूखा भी नहीं था। 14 साल का लंबा वनवास, सीता का खौफनाक अपहरण और एक भयंकर विनाशकारी युद्ध, सब कुछ खत्म हो चुका था। जीत हो चुकी थी। पूरी वानर सेना जश्न मना रही थी। सीता, जो महीनों तक अशोक वाटिका के उस भयानक माहौल में कैद थी, आज आजाद थी। उन्हें स्नान कराया गया, सुंदर कपड़े पहनाए गए और उनके राम के सामने लाया गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बस एक पल के लिए अपने पति की नज़रों में प्यार और सुकून देखना चाहती थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास, धर्म और आस्था के पन्नों को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। राम ने सीता की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई प्रेम नहीं था। राम के होठों से जो शब्द निकले, वह आज भी एक गहरा और चुभता हुआ सवाल बनकर हमारे समाज में गूंजते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ अन्याय किया था? इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। भगवान राम को हमेशा से ही एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श पति माना गया है। लेकिन कई पुराने ग्रंथों के अनुसार राम का यह मानवीय जन्म और उनका यह दर्द एक बहुत बड़े श्राप का नतीजा था। देवर्षि नारद ने एक बार अहंकार में आकर यह दावा किया था कि उन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली है। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची और नारद को बंदर का रूप दे दिया। जब नारद मुनि को सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वह एक स्त्री के लिए तड़पे हैं, वैसे ही विष्णु को भी इंसान के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के वियोग का दर्द सहना होगा। इस श्राप ने ही एक तरह से राम और सीता के दुख भरे भविष्य की नींव रख दी थी। जब युद्ध के बाद सीता राम के सामने आई तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि राम ने सीता को अग्नि परीक्षा इसलिए दी ताकि वह दुनिया को उनकी पवित्रता दिखा सके। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण एक बहुत ही अलग और कठोर सच्चाई बयां करती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने भरी सभा में सीता से बेहद चुभने वाले शब्द कहे। राम ने कहा कि यह भीषण युद्ध उन्होंने सीता की खातिर नहीं लड़ा है, बल्कि अपने खानदान के सम्मान और अपने ऊपर लगे अपमान के दाग को मिटाने के लिए लड़ा है। राम ने यहाँ तक कह दिया कि रावण की गोद में बैठने वाली स्त्री को वह वापस कैसे अपना सकते हैं। उन्होंने सीता से कहा कि वह अब आजाद है और वह चाहे तो लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव या विभीषण किसी के भी पास जा सकती हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक स्त्री जिसने अपना पूरा जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया, जो महलों का सुख छोड़कर जंगलों की खाक छानती रही, उसे उस पल में क्या महसूस हुआ होगा। यह शब्द किसी साधारण इंसान के नहीं, बल्कि उस राम के थे जिन्हें दुनिया मर्यादा का प्रतीक मानती है। सीता यह सुनकर बुरी तरह टूट गई और रो पड़ी, लेकिन वह चुप नहीं रही। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज उठाई। सीता ने राम से कहा कि वह एक साधारण और निचले स्तर के इंसान की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने राम को याद दिलाया कि वह राजा जनक की बेटी हैं और धरती से जन्मी हैं। राम ने उनके चरित्र पर शक करके उनके बचपन के प्यार और पवित्र बंधन का भयानक अपमान किया है। इसके बाद सीता ने लक्ष्मण को चिता तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पति ने उन्हें सार्वजनिक रूप से त्याग दिया है, इसलिए अब उनके पास आग में समा जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। आग जलाई गई। सीता निडर होकर आग में कूद गई। देवताओं ने आकर उनकी रक्षा की और अग्निदेव ने खुद सीता को पूरी तरह पवित्र बताया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। राम के इतने कठोर शब्दों के बारे में हमें आम तौर पर कभी क्यों नहीं बताया जाता? जब हम टीवी पर या रामलीला में यह दृश्य देखते हैं तो राम बहुत शांत और दुखी नजर आते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी राम के उन कठोर शब्दों का कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदियों तक कई संतों और कवियों को राम का यह व्यवहार बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण लगा। भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसी बेचैनी से जन्म हुआ माया सीता की कहानी का। कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और बाद में रामचरितमानस में यह बताया गया कि जो सीता रावण के पास थी वह असली सीता नहीं थी। वह अग्नि से बनी सिर्फ एक परछाई थी, एक माया थी।
असली सीता तो पहले ही अग्निदेव की सुरक्षित शरण में छुप गई थी, इसलिए अग्नि परीक्षा सीता पर शक का कोई परिणाम नहीं थी, बल्कि असली सीता को वापस लाने का एक गोपनीय तरीका था। यह पूरी कहानी इसलिए गढ़ी गई ताकि राम की छवि पर कोई दाग न लगे और सीता को रावण के महल में रहने के कलंक से पूरी तरह बचाया जा सके। टीवी सीरियल रामायण में भी यही माया सीता वाली कहानी दिखाई गई थी, जिसे देखकर कई दर्शक बेहद हैरान रह गए थे। टीवी सीरियल में तो लक्ष्मण भी राम के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं और पूछते हैं कि एक बेगुनाह और पवित्र स्त्री के साथ यह कैसा अन्याय है। लेकिन सच्चाई यही है कि वाल्मीकि और कंबन की रामायण में राम के शब्द बहुत तीखे और कठोर थे। अग्नि परीक्षा खत्म हुई, राम और सीता अयोध्या लौट आए, सब कुछ ठीक लग रहा था। राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता गर्भवती थी, लेकिन तभी अयोध्या की गलियों में एक धोबी की बातें राम के कानों तक पहुंची। वह धोबी अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए कह रहा था कि वह राम नहीं है जो अपनी पत्नी को वापस रख ले, जो 1 साल तक किसी पराये मर्द के घर में रही हो। यह बात राम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। एक राजा के रूप में उनका क्या धर्म था? क्या उन्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, जिसकी पवित्रता खुद अग्निदेव और ब्रह्मा ने साबित की थी, या फिर उन्हें अपनी प्रजा के सवालों का जवाब दे? कुछ आध्यात्मिक विचारकों का मानना है कि राम के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा के सामने निस्वार्थता और त्याग का आदर्श पेश करना था। अगर वह सीता को महल में रखते तो लोग सोचते कि राजा अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो गया है और समाज में हर कोई अपने गलत कामों को सही ठहराने लगता। इस दुविधा में राम ने एक कठोर राजा का फर्ज निभाया। उन्होंने सीता को हमेशा के लिए जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया, वह भी तब जब सीता गर्भवती थी। लक्ष्मण को यह काम सौंपा गया। सीता को बिना कुछ बताए, बिना अपनी बात रखने का कोई भी मौका दिए जंगल में छोड़ दिया गया। इस फैसले ने कई आधुनिक विचारकों, दलित समाज के नेताओं और नारीवादी लेखकों को राम की आलोचना करने पर मजबूर कर दिया है। पेरियार और B.R. अंबेडकर जैसे विचारकों ने राम के इस कदम को क्रूरता और पुरुष प्रधान सोच का प्रतीक माना। उनका मानना था कि एक स्त्री की पवित्रता को हमेशा संदेह की नज़र से देखना समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। वहीं दूसरी तरफ राम का बचाव करने वाले कहते हैं कि यह राम का सबसे बड़ा बलिदान था। राम ने इसके बाद कभी दूसरी शादी नहीं की। जब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पत्नी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सीता की सोने की मूर्ति बनवाई। इससे साबित होता है कि वह सीता से कितना प्यार करते थे और उन्हें सीता की पवित्रता पर कभी कोई शक नहीं था। उन्होंने अकेले ही अपने 2 जुड़वां बच्चों लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें पाला। आज के आधुनिक शब्दों में कहें तो वह एक सिंगल मदर थी। उन्होंने अपने बच्चों को अपने पिता का नाम नहीं दिया, बल्कि अपनी माँ की पहचान दी। उनके बच्चे गर्व से सीता के बेटे कहलाए। यह सीता का एक खामोश विद्रोह था। वह न तो रोई, न ही उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, लेकिन उनकी खामोशी में ही उनकी सबसे बड़ी और अजेय ताकत छुपी थी। द लिबरेशन ऑफ सीता जैसी आधुनिक कहानियों में यह दिखाया गया है कि कैसे सीता ने जंगल में खुद को पहचाना। वह शूर्पणखा और अहल्या जैसी समाज से ठुकराई गई महिलाओं से मिली और उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। सीता पानी की तरह थी जो हर सांचे में ढल जाता है, लेकिन जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। सालों बीत गए, लव और कुश बड़े हुए। जब उन्होंने राम के दरबार में जाकर रामायण गाई तो राम को पता चला कि वे दोनों उनके ही बेटे हैं। राम ने एक बार फिर सीता को बुलाया। अयोध्या का विशाल दरबार सजा था, सब लोग मौजूद थे। राम चाहते थे कि सीता एक बार फिर सबके सामने अपनी पवित्रता साबित करें, ताकि उन्हें अयोध्या की महारानी के रूप में वापस स्वीकारा जा सके। एक बार फिर अग्नि परीक्षा, एक बार फिर शक, एक बार फिर वही अन्याय। लेकिन इस बार सीता ने जो किया वह इतिहास और नारी शक्ति का सबसे शक्तिशाली क्षण है। सीता ने महल के कोई जेवर नहीं पहने थे। वह एक सन्यासिनी के साधारण रूप में आई थी। उनके मन में अब कोई मोह या लगाव नहीं था। उन्होंने राम की तरफ देखा भी नहीं। इस बार उन्होंने आग को नहीं बल्कि अपनी माँ को पुकारा, धरती माँ को,
सीता ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैंने अपने जीवन में राम के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा है तो हे धरती माँ, मुझे अपने अंदर समा लो। उसी वक्त जमीन फटी, एक अलौकिक सिंहासन बाहर आया। सीता उस पर बैठी और हमेशा के लिए धरती में समा गई। राम देखते रह गए, वह रोए। उन्होंने धरती से सीता को वापस मांगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सीता का अंतिम फैसला था। यह कोई आत्महत्या या हार नहीं थी, यह उनका सबसे बड़ा और अंतिम इनकार था। उन्होंने उस समाज, उस न्याय व्यवस्था और उस सत्ता को पूरी तरह ठुकरा दिया जो बार बार एक औरत से उसके चरित्र का सबूत मांगती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह किसी की संपत्ति या गुलाम नहीं है। वह राम की पत्नी थी, लेकिन यह उनकी अपनी मर्जी थी। उनकी नियति का फैसला राम नहीं, वह खुद कर सकती थी। तो अंत में यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है,